हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बिना एक भी मिनट वेस्ट करे हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टाइटल से आपको पता होगा कि इस वीडियो में हम लोग लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका हाल ही में निधन हुआ 26 दिसंबर 2024 को। तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को एक गाहा नाम के विलेज में हुआ, जो कि उस टाइम के पंजाब लेकिन प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स में परस्यू करी, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री कहां से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। और लेटर उन्होंने अपनी डॉक्टरेट और एमफिल डिग्री परस्यू करी इकोनॉमिक्स में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अपनी जो डॉक्टरल थीसिस लिखी थी उसका मेन फोकस इंडिया की क्या एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रही है बिटवीन द इयर्स ऑफ 1951 टू 1960, इस पे फोकस था, जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी। अब अगर हम लोग बात करें मनमोहन सिंह जी के लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि उन्होंने अपने जीवन काल में कौन सी किताबें लिखी हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। और अगर हम लोग उनके मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें जो उन्होंने इंडिया के लिए किया, तो उनमें पहला कंट्रीब्यूशन आता है 1991 में, जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने 3 चीजें इंट्रोड्यूस करी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की मार्केट फ्री हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेट सेक्टर काइंड ऑफ मार्केट को रूल करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर्स का कम से कम इंटरवेंशन रहेगा। और ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक इंटीग्रेशन हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज की मार्केट का और इंडियन मार्केट का। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इतने कम हो गए थे कि 15 दिन का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पैसे बचे थे इंडिया के पास। लेकिन जब ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट किया गया तो इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म किया और आज की डेट में इंडिया कंटिन्यूअसली ग्रोथ की ही राह पे चल रही है। और मनमोहन सिंह जी के और आगे लाइफ के बारे में अगर हम लोग जाने तो वो इंडिया के 3rd लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी, अगर हम लोग प्रेजेंट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के काल को एक्सक्लूड कर दें अभी के लिए। और उनके ड्यूरेशन के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कुछ लेजिस्लेशंस यानी कि कुछ लॉज इंप्लीमेंट करे गए, जिनका बहुत मेजर रोल रहा है इन इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट। कुछ लॉज का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑफ 2005 और कुछ और एक्ट्स थे उनके सेकेंड टर्म में जिन्होंने फोकस किया टुवर्ड्स इक्विटी एंड जस्टिस। वो कुछ एक्ट्स के नाम हैं: राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। डॉक्टर सिंह ने इसी तरीके से अपना रोल निभाया। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हम लोग को एज एन इंडियन सिटीजन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पता ही होने चाहिए फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भी हम लोग इनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे पोर्शन में या प्रीलिम्स पोर्शन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।